दर्शकवृन्द नमस्कार, हम अमित ठाकुर प्राइम टाइम में अहाँ सबके स्वागत करै छी। विगत एक सप्ताह प्रदेश नंबर 2 आ पूरा देशे में खास कऽ अर्थ से जुड़ल बात सेहो सरकार से अर्थ से जुड़ल बात यानी कही सरकार के नीति तथा कार्यक्रम बजट आ प्रदेश नंबर 2 के नीति तथा कार्यक्रम चर्चा के विषय रहले। संघीय सरकार के जो यदि बजट के बात करी तो बजट ओना हरेक साल बहुत जना के अपेक्षा रहे छे बजट में हमरा सबके लेल एहि बेर की रहत, उद्योगपति सबके अलग बात भ गेले, सबके बजट पर ध्यान रहे छे। एहि बेर तेहने उत्सुकता देखल गेले। बजट एले तो जे सामान्य रूप से प्रतिक्रिया सब जे होइ छे बजट के पक्षों में बात सब एले, विपक्षों में बात सब एले, लेकिन बजट के आइ हम सब बातचीत करब निष्पक्ष हिसाब से जे कोनो राजनीतिक दल के आइ व्यक्ति नहीं छथि हमरा सबके साथ में जे अपन पार्टी के हिसाब से बात आगा बढ़ेता। अर्थविद के हम सब आइ आमंत्रित केने छियै अपन स्टूडियो में। अब बुझा चाहब जे खास कऽ के बजट में आखिर में की छै, जेना कहल जा रहल छै जे वितरणमुखी बेसी भेलै या जेना सरकार पक्ष से बात आबि रहल छै जे एकदम बढ़िया बजट छै, कार्यक्रम सब बढ़िया जकाँ लागू कयल जेतै। आइ हमरा सबके साथ में छथि अतिथि के रूप में अर्थविद डॉक्टर उमाशंकर प्रसाद जी छथि, उनका संगे बातचीत करै छी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है अपने। धन्यवाद। पहिल नजर में बजट देखला के बाद की प्रतिक्रिया रहले यहाँ के? बजट निर्माण के क्रम में दू तीन टा बात बहुत जरूरी होई छै। एकटा छै कि संविधान के केना एड्रेस कयल गेल छै, ओकरा बाद में होई छै अपने के योजना, आवधिक योजना नेपाल में जे छै ओकर केना एड्रेस कयल गेल छै। नेपाल के संविधान देखबै तो समाजवाद उन्मुख अर्थतंत्र आ समाज होतै एहन परिकल्पना कयल गेल छै। अभी तुरंत 15वीं योजना नेपाल में आधार पत्र तैयार कयल गेलकै है। ओई में देखबै तो अपने के विकासोन्मुख से विकासशील देश में और विकसित देश में परिवर्तन करे के इच्छा आकांक्षा रखल गेल छै और समाजवाद उन्मुख के लाइन पर अगाड़ी बढ़ावे के बात भेल छै। बजट के परिचर्चा कैला के सबसे पहले हम कहब से एमे दू तीन टा सबल पक्ष आ दुर्बल पक्ष के बात करब। हम सबल पक्ष में की छै, ई बजट वितरणमुखी भी छै और पूंजी निर्माण में भी ध्यान देल गेल छै। जैसे अपने देखबै तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा में भी बजट एलोकेट कयल गेल छै। दोसर बात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पूर्वाधार विकास में, चाहे ऊर्जा में होए, चाहे सड़क में होए, चाहे रेल में होए, एहू में बजट के व्यवस्थापन कयल गेल छै। ये दृष्टिकोण से सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, पूंजी निर्माण और वितरण दोनों पक्ष के समेट के बजट बनावल गेल छै। यही में हम सकारात्मक छी। दोसर पक्ष में अपने के हम देखबै तो संघीय स्वरूप नेपाल में चललकै। संघीय में की होइ छै, अपने के राष्ट्रीय स्तर के कार्य सब संघीय सरकार करै छै, नियम कानून बनावे वाला काम संघीय सरकार करै छै, लेकिन सामाजिक क्षेत्र के विकास जे छै, पूर्वाधार के विकास जे छै, वो स्थानीय तह आ प्रदेश सरकार के करे के जिम्मेवारी होइ छै। नेपाल के यहाँ संविधानो देखबै तो पूर्वाधार जे क्षेत्र मतलब प्रदेश के अंतर्गत के पूर्वाधार विकास छै, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्र छै, उ सब प्रदेश के और स्थानीय तह के जिम्मेवारी में देल गेलै है। तो यही दृष्टिकोण से अपने देखबै तो जितना उत्तरदायित्व छै, खर्च के उत्तरदायित्व छै, ओकरा तुलना में जे बजट एलोकेशन कयल गेलकै है प्रदेश में आ स्थानीय तह में उ अपूग छै। यही से प्रदेश के बजट यही से बढ़ावे के चाही, कम भ रहल छै। यही से संघीयता में जे कार्यान्वयन में के सबल पक्ष होबे के चाही, ओहि में अर्थमंत्री जी चूक गेल छथि जेना हमरा बुझा रहल। संविधान के कनी बात कर ली छियै, संविधान से संघीयता जुड़ के हेतै। अपनहु कहली जे संघीयता कार्यान्वयन लगायत इत्यादि एगो पक्ष रहबे करते। विपक्षी पार्टी सब जे छै से कहि रहल छै जे बजट संविधान सम्मत तरीका से नहीं आयल छै, जे संघीयता के मर्म हिसाब से नहीं आयल छै। सरकार कहि रहल छै जे संघीयता के चाहे संविधान के मर्म अनुसार से देखल जाए तो की रहल छै वास्तविकता, संविधान एहिमे प्रतिबिंबित भ रहल छै। संविधान के उहे तो हम अपने के कहली से मतलब जी समाजवाद उन्मुख
अर्थतंत्र समाज के परिकल्पना के ओर बजट एकदम उन्मुख छै, लेकिन ओकर वितरण जे छै, जे प्रदेश 3 तह में जे वितरण होबे के चाही, केंद्र में, प्रदेश सरकार में और स्थानीय सरकार के जे वितरण होबे के चाही, वही वितरण में जैसे अपने के हम उदाहरण देखी विश्व के उदाहरण, जहाँ संपन्न देश सब है, समृद्ध देश सब है, वहाँ की देखबै छै अपने के लगभग 60 से 70% बजट स्थानीय तह और प्रदेश तह में छुटायल जाइ छै। 30% बजट, 35% बजट अपने के केंद्र में रखल जाइ छै, केंद्रीय योजना और नियम कानून के हिसाब से। ये लंग की भ गेलै तो उल्टा भ गेलै, 1/3 बजट दुनू प्रदेश और स्थानीय तह में देल गेलै आ 2/3 बजट जे छै ओहू से बेसी अपने के केंद्र में रखल गेलै। ऐसा पर चर्चा करब, लेकिन एगो शब्द बड प्रयोग भ रहल छै, वितरणमुखी बजट भेलै, वितरणमुखी बजट भेलै। आम जनमानस नहीं बुझ पेतै टेक्निकल टर्म चाहे जे रहल है, ई वितरणमुखी बजट से की बुझल जाए, कथी भेलै? वितरणमुखी की छै अपने के जैसे सामाजिक सुरक्षा, जोना से पूंजी निर्माण नहीं हुई है। वितरणमुखी माने छोट रकम बहुत जनता में बजट गेलकै, जैसे अपने के ज्येष्ठ नागरिक के भत्ता के वृद्धि केलकै है, तो 1000 रुपया एक आदमी के मिलते। 1000 रुपया से तो पूंजी निर्माण नहीं भ सकैया, लेकिन वो बहुत आदमी में गेलै, तो 1000 रुपया मतलब बहुत बड़का अमाउंट 1000 रुपया के माध्यम से बहुत आदमी में जनता में बांटल गेलै, ई वितरणमुखी भ गेलै। जैसे अपने के दोसर यही किस्म के जैसे कि सामाजिक सुरक्षा के बात होता, अथवा शिक्षा में जे जैसे खाजा के बात छै, दीवा खाजा के बात छै, दीवा खाजा से यहाँ के तो पूंजी निर्माण कुछो नहीं होता, वैसे कैपिटल फॉर्मेशन तो नहीं होता, लेकिन वो बहुत दलित जनजाति अथवा बच्चा सबके खाजा मिलते। तो एकरा जौन बहुत समुदाय में जाए लेकिन वैसे पूंजी निर्माण नहीं होता, तो ओकरा हम सब वितरणमुखी कहै छियै। तो यही में अपने के जे आलोचना भ रहल छै बजट में से वितरणमुखी छै, एकरा हम स्वीकार नहीं कर सकै छी। किएक तो वितरणमुखी कुछ छै निश्चित रूप से, जैसे कि अपने के वृद्ध भत्ता के बढ़लै है, खाजा के बात सब छै, एहन बहुत कार्यक्रम छै ये वितरणमुखी छै। लेकिन वही जगह पर अपने देखबै तो रेल में बहुत बजट छुटायल गेलै है, हुलाकी राजमार्ग में भी छुटायल गेलै है, अपने के दोसर ऊर्जा में छुटायल गेलै है। तो ई तो पूंजी निर्माण के छै, तो ई पूंजी निर्माण प्लस वितरणमुखी दुनू के समेट के बजट आयल छै से हमरा अनुभूति भ रहल छै। मतलब दुनू पक्ष के समेटल गेल छै, अपने के से बुझा रहल है। जी जी। लेकिन जखन एगो बात करी बजट निर्माण के प्रक्रिया जे होइ छै, देश के स्थिति लोग देखलक, तो किछ व्यक्ति के किछ तबका तो एहनो रहते जे हमरा सबके डायरेक्ट फायदा आवे, आब पूंजी निर्माण से हो या वितरण प्रक्रिया से हो, जे प्रक्रिया से सरकार के तो कतौ न कतौ चुनौती रहबे करते, जे कतेक पैसा जेना शब्द छै वितरण करी आ कतेक उत्पादन में लगाबी, पूंजी में लगाबी, की ध्यान राखऽ पड़े छै बजट निर्माण करब में? अब अपने के संसार के हरेक देश में देखबै तो दूटा सिद्धांत छै। एकटा छै बिग पुश थ्योरी। बिग पुश थ्योरी मतलब कस के धक्का लगायल जाए, जौना जगह पर बहुत बजट के जरूरी छै वो लंग कस के धक्का लगावे के होई। जैसे नेपाल में यहाँ के बिजली के समस्या देखबै, तो बिजली के समस्या में यहाँ के बहुत जगह पर अभी बिजली के अभाव छै, तो ओमे तो बहुत बजट जखन अहाँ नहीं छुटेबै तब तक तो नहीं भ सकैया। दोसर अहाँ यातायात के बात करबै, रेल अभी लागू नहीं छै, अथवा अंतर्राष्ट्रीय विमान स्थल काठमांडू में देखै छियै से 1 घंटा अपने के उड़ते रह जाइ छै जहाज ऊपर, लैंडिंग के अभाव मतलब ट्रैफिक जाम के अभाव से, तो ओहि में तो बेसी लगाबे पड़तै। ई भे गेलै अपने के पूंजी निर्माण, एहू में भी ध्यान देनाइ जरूरी होइ छै, इंटरनेशनल रूप में देल जाइ छै। दोसर छै अपने के वितरणमुखी, जैसे नेपाल में अहाँ देखबै तो मधेश के समुदाय, मुस्लिम, महिला और दलित के अवस्था बहुत कमजोर छै। जैसे चमार, दुसाध, मुसहर, डोम ये सब के साक्षरता दर जम्मा 7% छै। मुस्लिम महिला के साक्षरता दर ओहू से कम छै। तो वही सब के विकास के लेल अपने जब तक वितरणमुखी नहीं देबै, ओहि सबके स्पेसिफिक प्रोग्राम नहीं देबै, तब तक अहाँ के समाज उन्मुख, समाजवाद उन्मुख अर्थतंत्र के परिकल्पना नहीं कर सकै छियै। तो यही से अभी के बजट में हम की देखलिए है से अपने के जखन ई मधेसी के सवाल में, जैसे कि मधेसी मुस्लिम के सवाल में, मधेसी दलित के समाज में सवाल में जे बहुत ज्यादा पीड़ित छै,
मार्जिनलाइज्ड ऑफ द मार्जिनलाइजेशन कहै छी, मतलब अति विपन्न छै, ओहि सबके लेल जे छै से विशेष पैकेज आबेके चाही, से भी नहीं आब हम देख रहल छी। तो यही सब पर कुछ जगह पर अर्थमंत्री जी चुकल छत, कुछ जगह पर पॉजिटिव छै। ये दोनों के हम प्रतिक्रिया, सबल पक्ष भी छै आ दुर्बल पक्ष भी ये बजट के हम देख रहल छी। जे हिसाब से जेना प्रतिपक्ष द्वारा एगो बात चलायल जा रहल छै, जे कहल जा रहल छै बजट नहीं छै बढ़िया, ई स्वाभाविक छै प्रतिपक्षी दल के हिसाब से एनाई, या वास्तव में एतेक बड़का कमी कमजोरी अहाँ देखै छियै? नहीं, ई धर्म छै, प्रतिपक्ष के धर्म होइ छै। देखिए जाओ, पॉजिटिव कन्फ्लिक्ट जे हम सब कहै छियै, ई लोकतांत्रिक व्यवस्था में पॉजिटिव कन्फ्लिक्ट होइ छै। पॉजिटिव कन्फ्लिक्ट अहाँ कितनो अहाँ अच्छा करियौ तो एकटा ग्रुप रहतै, ओकरा अझ राम्रो भए हुन्थ्यो, अझ राम्रो भए हुन्थ्यो, और बढ़िया होतै, तो ओकर पॉजिटिव कन्फ्लिक्ट कहै छी। पॉजिटिव कन्फ्लिक्ट से की होइ छै, अपने के अहाँ के हम आलोचना करब त ओहि से बढ़िया चीज निकलै छै और फ्यूचर प्लान करे में बढ़िया होइ छै। तो ई एकटा इंटरनेशनल प्रैक्टिस छै लोकतंत्र में, से कितना भी बढ़िया छै, सबल पक्ष भी छै, तो ओकरा जे प्रतिपक्ष छै से ओकरा सचेत करबैत रहै छै, से एहू से बढ़िया ले आउ, अहाँ एहू से बढ़िया कैल जा सकैया। तो प्रतिपक्ष के जे हमर विचार से कथी छै, वो लोग के का नाम छै से अभी के सरकार एहू से बढ़िया बजट लावल के अवस्था रहलै है। आ ई बात सही छै, जैसे मधेसी दलित के संदर्भ में अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के डेवलपमेंट में बजट नहीं छुटावल गेल छै अपने के। अभी एकोटा भवन नहीं छै, प्रदेश नंबर 2 में छी अहाँ के हम कह रहल छी। देखियौ छै, न मंत्रालय के भवन छै, न अपने के नीति आयोग के भवन छै, न एकटा बैठक करे के बढ़िया जगह छै, एकटा मीटिंग हॉल तक नहीं छै। तो ये सब के लेल तो बजट चाही, ह्यूज अमाउंट में बजट चाही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, जे में तो सरकार चुक गई है, एहि में तो पक्का चुकल छै, लेकिन कुछ जगह में सरकार सकारात्मक रूप से भी आगाड़ी बढ़ल छै। संघीयता कार्यान्वयन में बजट ओतेक बढ़िया जकाँ नहीं आयल छै, ई बात प्रतिपक्ष आ मधेश केंद्रित दल से हो उठा रहल छै। 37% पिछला बेर छलै, एहि बेर 30 के आसपास में गिरा देल गेल छै। ई एगो प्लान्ड तरीका से एना कयल गेलै, या बजट के अभाव छै, की छै? झट्ट आदमी देखते तो ओकरा तो लगते जे नहीं, तो गलत मनसाय से जतऽ बेसी खर्चा चाही ओतऽ अहाँ खर्चा कम कर देलिए, हाथ अपन अहाँ खींच लेलिए, की प्रभाव पड़ते के? देखल जाओ की छै से एकटा में मेजर बात की छै, संघीयता के संदर्भ में अगर कोई भी तबका के नेपाल के कोई भी नेपाल के प्रति माया करे वाला व्यक्ति, चाहे राजनीतिक दल होए, चाहे कोई भी नेता होए, संघीयता के अगाड़ी बढ़ावे के विरुद्ध में कोई क्रियाकलाप अगर कल जा छै, तो उ अहाँ के राष्ट्र के लेल घातक छै। काहे तो अब संघीयता से देश पछाड़ी नहीं जा सकैया, ई सब आदमी बुझ रहल छै। तो देखल जाओ, गलत मानसिकता से नहीं करे के चाही काज, गलत मानसिकता से काज करबै तो नेपाली सबके खराब होतै। अभी केना की भेलकै है, लेकिन हम इतना नहीं कह मानसिकता गत कैल गेलकै है, अथवा अनजान में कैल गेलकै है, अथवा कर्मचारी अभाव के तरह कारण से कैल गेलकै है, लेकिन प्रदेश में एलोकेट कैल बजट कम छै। ई बात सब नहीं मानल जा सकै छै कतौ ने कतौ, जे अर्थमंत्री जी के चाहे जे बजट फ्रेम कर रहल छला, हुनका सबके नहीं पता लागल हेतै एतेक बड़का चीज जे बजट कम भ रहल छै, कतौ ने कतौ नियत त आइबे जेतै। अब यही मामला में नियत बस नहीं गेल छै, तो और रास्ता सब छै। संपूरक बजट के व्यवस्थापन छै नेपाल में, संविधान तह देखबै तो 4 किस्म के अनुदान के व्यवस्था छै, जैसे संपूरक अनुदान के व्यवस्था छै, ओहि माध्यम से भी अगर चुकल छै तो भ सकैया काज करैत करैत बहुत ऐसा चीज में आदमी के नहीं जाई है, ओ लग ध्यान नहीं आकर्षण भ सकैया, तो ओहि में चुकल छै, तो संपूरक अनुदान के माध्यम से भी एकरा हल कैल जा सकैया। एकर विभिन्न अथवा जे वैदेशिक सहयोग अतै, ओहि में प्रदेश में बेसी दे सकैया, विभिन्न वैदेशिक सहयोग सब आब रहल छै ना, तो ओहि अनुसार से भी एकरा बैलेंस करे के लेल सरकार प्रयत्न करे के चाही। हम सरकार से अनुरोध भी करबै कि आवे वाला दिन में जे प्रदेश के या स्थानीय तह के संविधान तह जे जिम्मेवारी देल गेल छै, वो जिम्मेवारी पूरा करे के लेल अब बजट जे भ गेलै से भ गेलै, लेकिन एक्स्ट्रा जे सहयोग अतै ओहि में यही पर आवे से हम
आ संपूरक अनुदान के माध्यम से भी आबे यहाँ के टेलीविजन के माध्यम से भी हम सरकार के अनुरोध भी करे के चाहे छी। बजट कम देल गेलै बेसी देल गेलै ई चर्चा होइत रहै छै, ओ एगो अलग चीज छै। दोसरे तरफ की देखल जाइ छै जे जतेक चाहे ओ कम हो या बेसी हो, जतेक बजट भेटैया अहाँके खर्चे नहीं भऽ पबै छै। एहन परिस्थिति में मतलब विरोधाभास जकाँ बुझाइत रहे छै कि जनता कन्फ्यूज जकाँ भऽ जाइ छै। एक तरफ अहाँ कहै छी बजट कम भऽ गेल, दोसर तरफ अहाँके बजटो नहीं खत्म होइत रहैया। एकरा केना कऽ के निवारण कयल जेतै? एकर निवारण देखल जाओ अपने के की छै से ई ट्रांजिशनल फेज छै। निश्चित रूप से अब प्रदेश लोक सेवा आयोग के विधेयक सब पेश कयल गेलकै है हर एक प्रदेश में, बहुत ऐसा प्रदेश में। हम तो प्रदेश सरकार के अनुरोध करबै से तुरंत अहाँ सब प्रदेश आयोग के गठन करू, आ जब तक अहाँ सब में कर्मचारी नहीं होत आ दक्ष कर्मचारी नहीं होत तब तक बजट के कार्यान्वयन सही तरीका से नहीं हो सकैया। यही से हम प्रदेश सरकार के अनुरोध करबै से प्रदेश सरकार के गठन करके आ योग्य आदमी के जे सही में कार्यान्वयन अच्छा से कर सके ओकरा भरना कल जाए, एकर तुरंत आगाड़ी बढ़ा दिल जाए से हम अनुरोध। विगतों में देखल जाए छलै जखन जेना नगरपालिका होय चाहे अन्य जिला विकास समिति सब जे रहै छलै तैयो बजट फ्रीज भऽ कऽ जाइ छलैया, तऽ कर्मचारी अभाव मात्रे एगो कारण भऽ सकैया, ई तऽ नहीं भऽ सकै छै। खास कऽ कतऽ कैला बजट खर्चा नहीं भऽ पबै छै जतबे कहबै छै। देखल जाए एकटा समस्या की छै अपने के सार्वजनिक खरीद एन जे छै उ बहुत कॉम्प्लिकेटेड छै नेपाल में। आ दोसर एकटा प्रॉब्लम की छै, हम 15-20 वर्ष इम्हर के मतलब एक्सपीरियंस अपन कह रहल छी। ब्यूरोक्रेसी में जे इंट्रांस कर रहल छै वहाँ के 3rd ग्रेड के माइंड आ रहल छै। फर्स्ट ग्रेड के नेपाल के जितना फर्स्ट ग्रेड के माइंड छै सब प्लान भ गेलै यहाँ के विदेश तरफ। कोनो सचिव अथवा सह सचिव अथवा नेता अथवा जौन हुने खानो जकरा पास में क्षमता छै वो अपना बच्चा के सब विदेश भेज दिलै है। जे नेपाल के ए ग्रेड के क्रीम माइंड छै। दोसर माइंड जे छै अपने के डॉक्टर इंजीनियर में चलि गेलै है, आ उहो डॉक्टर इंजीनियर जे छै से नर्स सब छै से सब विदेश चलि गेलै है। ब्यूरोक्रेसी में की अबै है 3rd ग्रेड के माइंड, आ 3rd ग्रेड के माइंड जे छै से यहाँ के कभी भी संचालन राज्य बढ़िया से नहीं कर सके। वो तो क्राइटेरिया पूरे क के अबैया ने, प्रक्रिया तो छै, प्रक्रिया तो पूरा करे के छै, लेकिन प्रक्रिया में यहाँ के की छै से जखन अप्लाइए करते 3rd ग्रेड क्लास वाला तखन अहाँ तो पास तो केहू ना कर जतै। जैसे यहाँ के 90 नंबर लाके पास करते या 70 नंबर लाके पास करते, तो ए ग्रेड वाला अहाँ लेबै तो 90 नंबर लाके पास करते, बी ग्रेड लेबै तो 80 नंबर लतै, आ सी ग्रेड लेबै तो 17 नंबर में पास कर जतै। 17 नंबर तो पास भ गेलै या 90 नंबर में पास भेलै। तो यहाँ के की छै मतलब राज्य के एकदम कठोर नीति बनावे पड़तै। यही में हम राज्य के भी यही टेलीविजन के माध्यम से कहे चाहबै से कठोर नीति बनावे पड़तै। ए ग्रेड के आदमी के यही देश के ब्यूरोक्रेसी में लावे पड़तै। ब्यूरोक्रेसी केना लावे पड़तै? जनशक्ति के मतलब दक्ष जनशक्ति के अभाव देखै छी। दक्ष जनशक्ति के बहुत अभाव है विगत 20 वर्ष के था। तो वहू कारण से अपने के छै से बजट योजना बढ़िया नहीं बन रहा है, खर्च बढ़िया नहीं भ रहा है। समय भेलै एकटा छोट छीन व्यावसायिक विश्राम के बाद डॉक्टर उमाशंकर प्रसाद संघ के संघीय सरकार के बजट आ ब्रेक के बाद प्रदेश सरकार के नीति तथा कार्यक्रम पर से हो चर्चा आगा बढ़ेबे करब। व्यावसायिक विश्राम के बाद प्राइम टाइम में फिर से स्वागत करै छी। आई हम सब बजट पर चर्चा कर रहल छी। नेपाल सरकार द्वारा जो बजट आनल गेल छै एहिके लेल हमरा सबके साथ में छथि अर्थविद डॉक्टर उमाशंकर प्रसाद जी। डॉक्टर साहब विभिन्न चर्चा भेलै बजट में एगो चीज आरो में देखऽ में एलै जे जतेक हम अहाँ खर्च कर रहल छियै बजट में जे एलै लगभग खर्च जुटाबऽ के जे पैसा रहते आर्थिक अनुदान वैदेशिक शक्ति सबसे जे हेतै ओहि पर लगभग 20-30% निर्भर कर रहल छी। इहो एगो प्रतिपक्ष बात उठाबि रहल छै आ केओ भी सोचते जे एतेक सहायता जखन बाहरे से हेतै तऽ केना खर्चा मीट करबै हम, चिंता के विषय रहल छै। देखल जाए अभी अब ट्रांजिशनल फेज में की छै से राज्य के आवश्यकता बेसी छै। जैसे 12 खरब से 15 खरब के बजट बनलै है, 3 खरब एक साल में बैठलै है, तो इतना तो टैक्स से नहीं आ सकैया। देश में उतना राजस्व के उत्पादन करना राजस्व संकलन करना मुश्किल छै। तो एहन देखल गेलै है। अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के नाता हम कहे के चाहबी डेफिसिट फिनांसिंग के बजट जे छै
संसार के हरेक देश में प्रचलन में छै। अगर डेफिसिट फिनांसिंग के बजट विदेश से ला के चाहे आंतरिक ऋण उठा के अहाँ पूंजी निर्माण में खर्च नहीं कर रहल छियै तो उ अहाँ के छै से अनुत्पादक छै। लेकिन पूंजी निर्माण में खर्च भ रहल छै तो डेफिसिट फिनांसिंग जे छै से अच्छा मानल जाइ छै। यही दृष्टि से हम की कहब से अभी के समय में डेफिसिट फाइनेंसिंग बननाई उचित है, उचित है। कतेक पूंजी निर्माण होबे के संभावना अहाँ देखे छियै? अब देखियो अभी नेपाल के देखबै तो बचत 20% लगभग जीडीपी के 20% भ गेलै है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ छै? बचत आ इन्वेस्टमेंट के गैप बहुत ज्यादा छै। जे बचत भ रहल छै से इन्वेस्टमेंट में नहीं जा रहल छै। जैसे वैदेशिक रोजगार से जे आब रहल छै रेमिटेंस उ पैसा छै, अथवा एक हाउ मतलब जे घर परिवार सब बचत कर रहल छै अथवा बैंक से बचत भ रहल छै, जितना भी बचत भ रहल छै इन्वेस्टमेंट में कम जा रहल है। बचत तो 20% पहुँच गई। तो यही हिसाब से राज्य के अगर नीति इन्वेस्टमेंट में रहते तो पूंजी निर्माण के प्रशस्त संभावना नेपाल में छै। अभी मधेश में 52% जनसंख्या छै, 20% जते मात्र बजट भेटलै, मधेसी दल सब एहि के आवाज उठाबि रहल छै। आब इहो जुड़ि जाइ छै जे नियत खराब है अहाँ सबके एतेक पैघ जनसंख्या के लेल इतनी कम बजट दऽ रहल छियै, कैला एना होइ छै बार बार? हम शुरुए से यही बात में बाज रहल छियै कि नेपाल के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक की अवस्था देखबै आ जनसंख्या की अवस्था देखबै तो मधेश में बहुत ज़्यादा छै। शुरू में तो 17-18% 19% रहलै है, अभी 20% कल गेलै है। तो बजट के आकार जे छै मधेश के लेल कम छै, ई निश्चित छै। एहिमे बढ़ावे पड़तै, एहिमे दू मत नहीं छै। दोसर बात अहाँ के की छै से बजट के अहाँ के प्रदेश सरकार में जे दिलै है बजट, ओई में से 50% अहाँ के चल जात तलब में। प्रदेश नंबर 2 में 4टा अनुदान अहाँ के सरकार दे रहल छै, 4 किस्म के अनुदान। चारों किस्म के अनुदान देखबै तो अपने के जम्मा 20-22 अरब के बजट हिबा आब रहल छै। 20-22 अरब में लगभग अहाँ के 50% चल गई तलबे में, बच गेल 10 अरब। 10 अरब में 7टा मंत्रालय छै। तो एक मंत्रालय के अहाँ के 1.25 अरब रुपया पड़ रहा है। 1.25 अरब से एगो मंत्रालय अहाँ के कितना काज करते? मंत्री केना काज करते, केना जनता के सेवा देवे सकते? जबकि संविधान तो ज्यादा से ज्यादा खर्च के अधिकार प्रदेश सरकार के दिलकै। खर्च के दायित्व बहुत ज्यादा आ बजट के आकार बहुत ज्यादा, बहुत कम। यही दोनों के मिसमैचिंग के कारण प्रदेश सरकार के बहुत बड़का चुनौती छै कि प्रदेश के जनता के केना अहाँ के मोटिवेशन करते, केना सेवा सुविधा देवे सकते, बजट के आकार के कम होए के चलते। तो यही हिसाब से हमरा विचार से की छै से जे केंद्र सरकार जे खर्च कर रहा है प्रदेश स्तरीय में, उ प्रदेशे सरकार के दे देवे के चाहिए आ कर्मचारी से बैठा देवे के चाहिए। प्रदेश सरकार के चुनौती तो छै के प्रदेश सरकार अपनो नीति तथा कार्यक्रम बजट केंद्र सरकार के बजट एला बाद सार्वजनिक केलकै, ओहो के अलग परिपाटी से विरोध आ समर्थन होते रहते। लेकिन जे चुनौती छै काज बेसी करऽ के, लेकिन पाई कम है यहाँ के पास, कतेक संबोधन कैल गेल छै नीति तथा कार्यक्रम में एहि सब चुनौती के पार करऽ के लेल? नीति तथा कार्यक्रम देखल जाए तो अपने के बजट के आकार देख के आ नीति तथा कार्यक्रम में जे आयल छै, वही नीति तथा कार्यक्रम में के कंपोनेंट्स के समेट के बजट निर्माण करना ये बहुत चुनौती छै। जैसे यहाँ के कृषि के देखबै, पर्यटन में देखबै, सामाजिक शिक्षा स्वास्थ्य में जे नीति तथा कार्यक्रम अयलकै है, ओकरा यही 10 अरब पूंजीगत खर्च से वही सारा चीज के केना समेटतै, यही में हम पढ़ली अभी तुरंते मुख्यमंत्री के बेटी बचाओ कार्यक्रम, किसान कार्यक्रम, ओकरा बाद में यहाँ के प्राधिकरण, वीरगंज प्राधिकरण विकास प्राधिकरण, जनकपुर विकास प्राधिकरण, 12 विकास प्राधिकरण बनावे के छै। ओकरा बाद में पर्यटन बोर्ड के गठन करे के छै, सड़क बोर्ड के गठन करे के छै।
बहुत ज़्यादा कार्यक्रम में रखल गेल छै। अब केना ओई बजट के एलोकेट होतै, ई बहुत बड़ा चुनौती हम देख रहल छी। एबे एना कयल जा सकै छल ने जे शुरुआत के किछ वर्ष के लेल 4 साल 5 साल 10 साल के लेल किछ प्राथमिकता सेट क के ओई क्षेत्र के पहले बूस्टअप कयल जाय, ताहिके बाद बाकी जे जरूरी तो सब सेक्टर छै लेकिन जे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी छै ओई के शुरू में बूस्ट क के आगा बढ़ला में केहन रहल जा सके। प्रदेश सरकार कतेक चुइक रहल छै ओई क्षेत्र में। अब ओई में अपने के की छै से अब नीति तथा कार्यक्रम में तो सारा बात नहीं अबै छै, लेकिन अब जे बजट बनतै ओई बजट में प्राथमिकता निर्धारण करना जरूरी छै। और प्रदेश सरकार के 2टा 3टा अति आवश्यक प्राथमिकता छै हमरा जेना हमरा बुझाइया। एक नंबर में की छै अपने के जैसे ई नेपाल के जे जनकपुर छै, जनकपुर अपने के हिंदू धर्मावलंबी के विवाह के स्थल छै, तो एकरा इंटरनेशनल विवाह मंडप बनायल जाए जे हरेक हिंदू धर्मावलंबी कोनो देश में होए तब विवाह करे यहीं आवे, अथवा विवाह के 1 महीना 2 महीना 3 महीना के भीतर में अपन विवाह के शुद्धिकरण करे के लेल एहन प्रचार कयल जाए से जनकपुर के जानकी मंदिर के दर्शन बिना से कोई हिंदू धर्म के विवाह अपूरा रहतै। एहन अगर प्रचार अहाँ कर दै छियै तो उ बहुत बड़का अपने के एकटा संपत्ति भ जायत, ओई के लेल ओई से बहुत पैसा आर्जन कयल जा सकैया। एकरा लेल अपने के ओई लंग विवाह मंडप, रेस्ट रूम बनावे के लेल, होटल बनावे के लेल, खेल मैदान अथवा रहे के उ सब के लेल व्यवस्था, पूर्वाधार तैयार करे के लेल लगभग 1 अरब रुपया में हमरा विचार से अगर छुट्याल जाए तो बहुत बढ़िया। एक बात। दोसर बात एकटा छै, यहाँ हम पहले ये कह से मुस्लिम और दलित मुसहर सबके चमार दुसार ये सबके अवस्था बहुत दयनीय छै, तो ओकरा सबके लेल विशेष पैकेज जैसे कि यहाँ के छात्रावास खोल दियौ, ओई छात्र लेकिन शुरू भी भ गेलै उ कार्यक्रम छात्रावास के माध्यम से ओई लंग रेसिडेंशियल 15 बरिस तक मुसहर के बच्चा वही लंग से पढ़तै आ वही लंग से उ रोजगार द देतै। हर एक सालों में बजट छुटावे पड़तै। जौन अति विपन्न छै, अति साक्षरता दर कम छै, जैसे कि मुसहर के, चमार के, डोम के, हलकोर के, ओकरा बच्चा के ले आके रख दियौ। 5 बरिस के बच्चा के एक क्लास में भरना करके 15 बरिस तक वही लंग पढ़तै आ वही लंग से उ दक्ष नागरिक होकर निकलतै। जब तक ई नहीं करबै तब तक दलित के समस्या समाधान नहीं हो सकैया। इससे एकटा ही हम दोसर प्रोग्राम हम प्रदेश सरकार के ही टेलीविजन के माध्यम से अनुरोध भी करे चाह रहल छियै से एहन एकटा कार्यक्रम अपने सब लायल जाओ से मुसहर के साक्षरता दर ओकरा अलावा और सबके साक्षरता दर वृद्धि कयल जाए। मुस्लिम लड़की मुस्लिम जे बच्ची सब छै ओकरा लेल भी एकटा विशेष कार्यक्रम लायल जाए। ई जखन अपने कर सकै छी तो एकटा पूंजी निर्माण अपने के इम्हर से भ रहल है जानकी मंदिर से, आ ओकर खर्च भ रहल है दलित समुदाय में। दोसर तेसर बात कृषि में हरित क्रांति के लिए बजट छुटावे के पड़तै। आ प्रदेश सरकार के मंत्री जी सबके, मुख्यमंत्री जी के भी हम यही लंग से अनुरोध करला चाहबै से अपने सब छोट बजट 1 करोड़ से कम बजट प्रदेश सरकार में नहीं रखल जाए। कमती में 1 करोड़ के कोई भी 10-20टा प्रोजेक्ट कथला नहीं हुए, 100टा प्रोजेक्ट कथला नहीं हुए, लेकिन 1 करोड़ से कम वाला प्रोजेक्ट प्रदेश सरकार के नहीं रखल जाए। अथवा रखू के छै तो कम अमाउंट में, जैसे अपने की एगो मंत्रालय में 1 अरब के बजट चल रहा छै तो में से अहाँ के पूंजी निर्माण में 70 करोड़ राखू और 30 करोड़ जे छै से अपने वितरण मुखी रखियो। 2/3 पूंजी निर्माण और 1/3 वितरण मुखी, जे अपने के हम बात पहले कही रही है। तो एना से अगाड़ी अगर प्रदेश सरकार बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से प्रदेश सरकार के विकास होते। आ सब अहाँ वितरण मुखी में लगा देबै 80% अथवा 70% तो प्रदेश के विकास संभव नहीं है। पूंजी निर्माण में ध्यान देवे पड़तै। एखन तक की चल रहा है की बुझाय यहाँ के प्रदेश वितरण मुखी छै, पूरा वितरण पोहर साल के बजट पूरा वितरण मुखी छै, ओई में ड्रास्टिक रूप से चेंज करे पड़तै। तो ई सलाह सुझाव तो भेटिते हेतै ने, हुनका सबके नहीं भेटैत हेतै से बात तो नहीं छै कि ई बात अहाँ स्वीकार नहीं करबै। नहीं, सलाह सुझाव मिल रहा है। हमहूँ अपन पेपर प्रेजेंटेशन में कैलिए है, लेकिन अमकी बेर हम मंत्री जी सबसे भेटिए के कैलिए है। मतलब सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह जी आदरणीय छथ, सब हिसाब से बहुत बढ़िया हुनकर एकटा सोच विचार सारा चीज छै।
हुनका से हमरा बात भेलकै है अभी, अब हुनका उ देखलखिन हल्ली से हम कहली सब हटा दू, सब नगर पालिका में रख दियो आपने। जैसे ही कल कति शिक्षा दिवस मनाउने त यो फलानो दिवस को मनाउने, हम कहली सब नहीं, ये सब प्रदेश सरकार में एकोटा में रखल जाए। यहाँ खाली पूंजी निर्माण 30% वितरणमुखी, 70% पूंजी निर्माण और सब जितना वितरणमुखी छै सब नगर पालिका में दे दियो। एहि बेर कतेक विश्वास छियै जे एहि बेर जे प्रदेश सरकार के जे एते बजट ओहिमे पूंजी निर्माण के स्पेस अहाँ देखबै बढ़िया? हम यही टेलीविजन के माध्यम से कहे चाहे छी, हम रेगुलर टच में भी रहबै, 2-3 दिन अभी छी हम यहाँ जाके मुख्यमंत्री जी के भी हम कहबै, आदरणीय प्रदेश प्रमुख जी के, सम्मानीय प्रदेश प्रमुख जी के भी हम कहबै, और सब मंत्री सबके से भी भेंट के हम कहे वाला छी हम की बेर से 70% पूंजी निर्माण, 30% वितरणमुखी नहीं करता तो वही लोग के घाटा होते। हम सब तो एक नागरिक छी, नागरिक के हिसाब से हम कह देवे कहनाई काज छै, करे के तो हुनके हाथ में छै, लेकिन नहीं करते तो जनता सब तो छै न, फेरू जनता तो सुन रहा है न टेलीविजन से। अगर पूंजी निर्माण में उ लोग मर देखल जाओ अपने के निर्मम हो पड़े है, बजट निर्माण के बलक अहाँ निर्मम नहीं होबै, हमर फलना चल आयल, हमर काका चल आयल, भतीजा चल आयल, फलना कार्यकर्ता चल आयल, 2 लाख एमर, 4 लाख एमर, 3 लाख उमर करबै तो अहाँ प्रदेश के विकास नहीं कर सकै छी। हम जनता के भी यही माध्यम से, कार्यकर्ता के भी यही माध्यम से हम कह रहा छी से अपने सब बजट निर्माण में ज्यादा प्रेशर नहीं दियो। बजट निर्माण में वितरण मुखी हुए तब प्रदेश के कहियो समृद्ध नहीं हो, प्रदेश समृद्ध नहीं हो, अहाँ सब समृद्ध नहीं हो सकै छी। यही से वितरण मुखी बजट बनाबे के लिए अहाँ सब मंत्री जी सबके अथवा मुख्यमंत्री जी के अहाँ सब अनुरोध नहीं करियो। ई हम कार्यकर्ता के और आम जनता के भी यही माध्यम से हम कहे के चाहे छी। बहुत बहुत धन्यवाद अपने एनो बातचीत केनो हमरा सबके साथ में, अपन सलाह सुझाव सेहो पठा दिली हमर सबके टेलीविजन के मार्फत से। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के। हमर अपन बात रखे के मौका दिली तो अपन टीवी के बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकवृंद, आई के प्राइम टाइम में हम सब चर्चा केनो अर्थविद डॉक्टर उमाशंकर प्रसाद जी संगे संघीय सरकार के बजट आ प्रदेश सरकार के नीति तथा कार्यक्रम आ आबऽ वाला बजट जे छै ओहिमे की कयल जा सकैए, एकर प्रभाव केना की रहतै। आई के प्राइम टाइम के समय एतै समाप्त होइए। हम सब फेर से अगला श्रृंखला लऽ उपस्थित हेबे करब। ताधर के लेल हम अमित ठाकुर आ संपूर्ण यूनिट के विदा दिया। अपन टेलीविजन देखैत रही। नमस्कार।